नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा सुबह 7 बजे बोदरली गांव पहुंची। यहां पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया। बंजारा लोक नृत्य कलाकार रीरा नरेंद्र पवार ने उनके स्वागत में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने स्वागत करते हुए कहा कि यात्रा को सबसे ज्यादा जन समर्थन मध्य प्रदेश में मिलेगा। वहीं एमपी में अपने पहले भाषण में ही राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला। कहा, बीजेपी पहले डर फैलाती है, फिर हिंसा। हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है और इसका सही मायने भारत जोड़ो का यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये दक्षिण और उत्तर को ये स्थान जोड़ता है। मैं राहुल जी की मेहनत की तपस्या, अपने देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम सब शर्माते हैं। हम शर्माते हैं उनकी मेहनत से। उनकी जो इसमें योगदान रहा है पूरे भारत को जोड़ने के लिए, हम उनका मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और राहुल जी, एक बात मैं आपको बता दूं, आप केरल गए, तेलंगाना गए, आंध्रा गए, महाराष्ट्र गए, पर सबसे ज्यादा प्यार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराई और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए, तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर, जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है, फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए, हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। जो डरता है वो हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य, हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं, बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटाना। बुरहानपुर के बाद यात्रा का अगला पड़ाव खंडवा जिला होगा। यहां पर यात्रा की अगवानी निमाड़ की पहचान गणगौर नृत्य से होगी, जहां आदिवासी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। राहुल यहां टंटिया भील की जन्मस्थली भी जाएंगे और टंटिया मामा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। खंडवा के बाद 26 नवंबर को यात्रा का पड़ाव खरगोन के खेरदा में होगा। यहां यात्रा का निमाड़ी संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया जाएगा। इंदौर में 28 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा महू दशहरा मैदान ग्राउंड से शुरू होकर एयू सिनेमा आएगी। 28 नवंबर को यात्रा का ब्रेक रहेगा और 29 नवंबर को बड़ा गणपति चौराहे से यह दोबारा शुरू होगी यात्रा। 30 नवंबर को राहुल की यात्रा उज्जैन पहुंचेगी, जहां राहुल बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे।
शाम 4 बजे वो आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा 1 दिसंबर मेडिकल कॉलेज से रवाना होगी और 2 दिसंबर को यात्रा आगर जिले में प्रवेश करेगी, जहां 3 दिसंबर को राहुल मां बगलामुखी के दर्शन करेंगे। तो स्वदेश न्यूज की टीम भी बोदरली गांव पहुंची थी, जहां पर यात्रा की जब शुरुआत हुई तो इसकी एक एक पल पल की खबर हमने दिखाई। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार उस यात्रा से बनी हुई है और बुरहानपुर में इस वक्त हमारी स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक वहां पर मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं। मुक्ता जी, किस तरह से आज यात्रा की शुरुआत हुई और अभी वहां पर यात्रा को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है यात्रा के जिस तरह से मध्य प्रदेश में आगमन हुआ? जी, आज यात्रा जो है मध्य प्रदेश में पहुंची और जो एक माहौल हम देख रहे हैं, जो बार बार मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। तो वो जो उनका मकसद है इस भारत जोड़ो यात्रा का, एक जनता से कनेक्ट बनाने का, वो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आज शुरुआत लगभग 6:45 पे राहुल गांधी पहुंचे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर पे, और वहां पे उन्होंने जो है सब नेताओं ने उनका स्वागत किया और उसके बाद जो है उन्होंने एक स्पीच भी दिया, जहां पे उन्होंने अपने यात्रा की पर्पस बताई कि किस तरह से वो चाह रहे हैं कि भय का माहौल खत्म हो, युवाओं को रोजगार मिले, और इस तरह की बातें उन्होंने की। और उसके बाद उन्होंने यात्रा शुरू करी। तो यात्रा वहां से अभी जो है लगभग 10:30 के आसपास सेंट जेवियर्स कॉलेज में पहुंची थी, और वहीं पे जो है अभी एक ब्रेक है और फिर अब लगभग 3:30 के करीब वहां से शुरू होगी और ट्रांसपोर्ट नगर में वहां पे फिर से एक बार राहुल गांधी जो है जनता को संबोधन करेंगे। और लगातार जो है वो बनी हुई है, बीच बीच में लोग जो हैं उनसे मिलते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। बीच बीच में हम लोगों के जो है नाच गाना भी देख रहे हैं। तो इस तरह का जो है पूरा एक उत्साह से जो है दिख रहा है पूरा यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल। मुक्ता जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सबलोक जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। संदीप जी, बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी कब मध्य प्रदेश में आएंगे, उनकी यात्रा कब मध्य प्रदेश में शुरू होगी, और आज से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। बहुत काफी लंबे दिनों से आप लोग इस यात्रा की तैयारी कर रहे थे। क्या कुछ खास आप लोग इस यात्रा में करने वाले हैं जो कि दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिला है भारत जोड़ो यात्रा में? संदीप जी, सामने बात आएगी जी। जी, सबसे बड़ी बात जो आने वाली वो ये है कि मध्य प्रदेश का छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़ा से बड़ा पदाधिकारी तक राहुल जी की स्वागत के लिए मालवा अंचल में पहुंच रहा है और बहुत बड़ी संख्या में पहुंच चुका है। दूसरा, इस क्षेत्र की पूरी जनता भी राहुल गांधी जी को देखने, उन्हें सुनने और अपने मन की बात कहने के लिए लालायित हो रही है। जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का स्वागत बुरहानपुर में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि 350 किलोमीटर की जो 12 दिन की हमारी लगभग यात्रा होगी, चप्पे चप्पे पे लोग, इतना उत्साह है लोगों में राहुल गांधी को सुनने का, राहुल गांधी को देखने का और अपने मन की बात कहने का। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ भागीरथ जी कि आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने 565 रियासतों को पैरों से नापकर और इस भारत को भारत बनाने का सपना देखा था। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है और भारत के इतिहास में महात्मा गांधी के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी पदयात्रा है, जिसमें राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर पैदल चलकर भारत को भारत दिखाने निकले हैं, भारत को भारत याद दिलाने निकले हैं और लोगों को जो तोड़ने का, एक खाई बनाने का, एक नफरत का माहौल अवाम के मन में जो हुकूमत ने फैलाया हुआ था,
उस डर को निकालने निकले हैं। उनका कोई राजनीतिक मिशन बिल्कुल भी नहीं है कि वो वोट मांगने निकले हैं या सत्ता को हासिल करने निकले हैं। तो ये गैर राजनीतिक पदयात्रा है जो जनता के दिलों को जोड़ने के लिए निकली है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भारत का दिल है और यह दिल जब धड़कना शुरू होगा तो पूरे देश की धमनियों में एकता का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश उनकी रगों में दौड़ना शुरू हो जाएगा पूरे देश की। जी संदीप जी, ये जो 6 जिले आप लोग ने तय किए हैं और जिन 6 जिलों से यात्रा गुजरेगी मध्य प्रदेश में, क्या कुछ खास वजह है इन 6 जिलों को आपने चुना कि यात्रा यहीं से निकले? क्या जो लोकेशन थी, जो समय था या फिर जो रास्ता था वो आपके लिए बेहतर था, या फिर कोई एक राजनीति, क्योंकि 1 साल के बाद चुनाव होने वाले, उसको ध्यान में रखते हुए 6 जिले आप लोग ने चुने हैं? क्या खास वजह इन 6 जिलों के पीछे? कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है। यह यात्रा देश को देश से जोड़ने की, लोगों को, आवाम के दिलों को जोड़ने की यात्रा है। और चूंकि हमारे पास समय कम था, यात्रा का मार्ग देखिए आप, लगभग 3500 किलोमीटर। भारत में अभी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ने या किसी अन्य व्यक्ति ने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की है। तो हमारा, राहुल जी का प्रयास ये है कि हम देश की सभी संस्कृतियों से जुड़ते हुए चले, उन संस्कृतियों को मजबूत करते हुए चले। तो मध्य प्रदेश से निकलने के लिए जो दूसरे राज्यों में, राजस्थान यहाँ से जैसे उनको जाना है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से यहाँ प्रवेश किया है, तो उतना लंबा ट्रैक वो कंप्लीट करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमने राजनीतिक विचारधारा के आधार पर या राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर इसको तय किया है। हमने तो ये तय किया है कि भारत की हर संस्कृति को आपस में, जो हमारी एक सुनहरी माला है, उस माला में चमकते हुए दिखना चाहिए। ये राहुल जी का उद्देश्य है। ठीक है मुक्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप जी कह रहे हैं कि ये यात्रा बिल्कुल गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन सबको पता है कि जो यात्रा होती है उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। एक राजनीतिक पार्टी अगर यात्रा करती है तो उसका उद्देश्य राजनीतिक होता ही है, चाहे उस पार्टी के नेता या उस पार्टी के प्रवक्ता उसको नकार दे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस यात्रा को, क्योंकि बीजेपी तो इस यात्रा को पूरी तरह से फेल बता रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी में बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस हिसाब से जनता का समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी की यात्रा को, तो स्वाभाविक है ऑपोजिशन की पार्टी है, वो चिंता करेगी। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये टोटली नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, बट ये तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल मुक्ता जी, मैं आपको थोड़ा यहाँ रुकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भुरिया जी जुड़ के। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। विक्रांत जी, यूथ कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ खास तैयारी की गई इस यात्रा को लेकर, क्योंकि युवाओं के कंधों पर कहीं ना कहीं एक ज्यादा उसमें भार रहता है जब इस तरह की यात्रा निकलती है, क्योंकि जो बड़े रहते हैं वो तो दिशा निर्देश देते हैं लेकिन उसका पालन युवा ही करते हैं। तो क्या कुछ खास तैयारी है आप लोग की तरफ से? बहुत ताकत से पूरे युवा लगे हुए हैं। आज जैसे आज ही का उदाहरण है, आज राहुल जी की जब यात्रा मध्य प्रदेश में आई तो इतना ज्यादा युवाओं में जोश था कि सुबह 3 बजे से युवा पूरे ताकत से उनके स्वागत के लिए तैयार थे। और लगातार जहां भी जा रहे हैं, हमारा पूरे जितने भी हमारे जिले हैं के अध्यक्ष हैं, जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, सब लोग बकायदा पूरे अपने लोगों के साथ मिलवाने के हिसाब से राहुल जी के साथ आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो सीधा संपर्क स्थापित करने का जो मौका मिल रहा है राहुल गांधी से, निश्चित तौर पर इससे हमें पूरे युवाओं में और पूरे कैडर में जबरदस्त युवाओं का ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। और जो चाहे हमारे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, भ्रष्टाचार है, पीड़ित है, शोषित है, इनको भी व्यक्तिगत रूप से राहुल जी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजों से जुड़ने का, युवाओं से जुड़ने का और उनकी समस्याओं जानने का जबरदस्त मौका उनको मिल रहा है और इससे युवा भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। विक्रांत जी, जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उस वक्त आपका जो यूथ कांग्रेस संगठन है NSUI, वो बड़ा मजबूत हुआ करता था। चाहे उस वक्त के कॉलेज के चुनाव हुआ करते थे या जो भी चुनाव हुआ करते थे, उसमें बड़ा संगठन मजबूत रूप से उसमें उभर कर सामने आता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तो NSUI संगठन अब उतना मजबूत दिखाई नहीं देता है, नहीं प्रतीत होता है। तो क्या इस यात्रा से NSUI और यूथ कांग्रेस जो आपका संगठन है वो और मजबूत होगा आगे चलकर? देखिए, निश्चित तौर पर जब आपके जैसे यूथ कांग्रेस, हम NSUI की बात करें, राहुल जी से जितने भी युवा हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी ताकत हमारी वही रहती है कि
जो नॉन पॉलिटिकल यूथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 70% युवा है, और जो नॉन पॉलिटिकल यूथ होता है, जो पॉलिटिक्स से किसी तरह से सरोकार नहीं रखता है, पर जब राहुल जी की और इस तरह की यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं उसका भी एक ओपिनियन तैयार होता है, और वो कांग्रेस से और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़ने का एक ऑप्शन तलाशता है। तो निश्चित तौर पर इससे, इस यात्रा से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और जो राजनीतिक हस्तक्षेप से जो लोग बचते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इन संगठन से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत जी, बिल्कुल। तो आप लोग को पूरी उम्मीद है कि एनएसयूआई जो यूथ कांग्रेस आप लोग का संगठन है वो और मजबूत होगा राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप जी भी लगातार बने हुए हमारे साथ। संदीप जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो यात्रा है पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन वो टंटिया भील की जन्मस्थली जाएंगे, वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन भी करने जाएंगे। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 साल के बाद चुनाव है, तो आप लोग का जो एक कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि एक आदिवासी समाज को साधने के लिए, हिंदू समाज को साधने के लिए ये 2 महत्वपूर्ण आयोजन भी किए गए आप लोग की तरफ से, जहां पर बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी और टंटिया भील की जन्मस्थली भी जाएंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने। भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है वो हमारी राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनती है, और यदि राहुल गांधी जी टंटिया भील जी की समाधि पर जा रहे हैं या महाकालेश्वर जी संदीप जी, कहीं कोई राजनीति या किसी वोट बैंक को साधने का कोई काम हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी। संदीप जी, हम आपको इस वक्त रुकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला बच्चन जी भी जुड़े हुए हैं। बाला बच्चन जी, यात्रा की शुरुआत अब मध्य प्रदेश में हो चुकी है और आप लोग का कई दिनों से, कई समय से इंतजार था कि कब इस यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा को लेकर क्या कुछ खास है? जब ये यात्रा संपन्न होगी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस संगठन में वो मजबूती दिखाई देगी। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज काफी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश वासियों ने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत बेसमय से इंतजार था मध्य प्रदेश की जनता को, और आज वो समय आ गया है जिसमें हम लोगों ने उनका स्वागत किया है, और अब बहुत लंच अभी टाइम के बाद फिर वो निकलेंगे, और बड़ी संख्या में लोगों में जोश और उत्साह है, और माहौल और वातावरण में भी काफी चेंज और परिवर्तन आ रहा है, और ये अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है। और जो उद्देश्य तो आप लोगों को स्पष्ट मालूम है, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जो है वो आप लोगों की, आपकी हमारी सबकी जानकारी नहीं है, तो बहुत उत्साह है लोगों में, और बड़ी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। बाला बच्चन जी, कमला जी ने कहा है कि ये मध्य प्रदेश राज्य में इतना प्यार मिलेगा राहुल गांधी जी की यात्रा को, और क्या कुछ क्योंकि देखिए इसके पहले जो बाकी राज्यों में गए वहां पर भी अच्छी खासी हमने भीड़ देखी इस भारत जोड़ो यात्रा में। हालांकि मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला हिंदी राज्य जहां से अब ये यात्रा गुजर रही है, तो किस तरह से, क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं या कर रहे हैं कि ये यात्रा बाकी दूसरे राज्यों में जब प्रवेश की, जब वहां से संपन्न हुई, तो उस यात्रा से मध्य प्रदेश में जो यात्रा जब यहां से निकल रही है, गुजर रही है, और जब संपन्न होगी तो कुछ खास इसमें दिखाई देगा? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में यात्रा की जो शुरुआत हुई है, प्रवेश जो हुआ है, वहाँ राहुल गांधी जी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो भी इनके यहाँ पर 3 से 4 दिन तो रुकी थी, और लोगों में बहुत बेसब्री से इंतजार था, और काफी अटैचमेंट है गांधी परिवार से बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में भी। तो माहौल और वातावरण तो तेज गति से कांग्रेस के पक्ष और फेवर में बनेगा ही सही, तो उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। बाला बच्चन जी, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी की सरकार है अभी मध्य प्रदेश में, हालांकि सुरक्षा को लेकर भी आपने कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरा था, जिस तरह से सुरक्षा में चूक दिखाई दी थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, लेकिन बीजेपी इस यात्रा को पूरी तरह से नकार रही। वो कह रही कि इस यात्रा का कोई असर मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देगा, ना कि आने वाला विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई देगा, ना पड़ेगा। वाले चुनाव में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में भाजपा साफ हो जाएगी। ये जो सरकार जो बनाई ना, और जिस तरह से लोकतंत्र की इनने मजाक बना दी है, और संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को ये जो खत्म करते आ रहे हैं, लोगों का बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। हम लोग तो बिल्कुल जमीनी लोग हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे भाजपा का खात्मा हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना। हाँ, बाला बच्चन जी, चाहे जो केले और चाहे जो मान ले, लेकिन सरकार ने जिस तरह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई जो बढ़ी है, और जो वादा खिलाफी की है कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो खत्म है मामला। जी
अच्छा, उज्जैन में जब बाबा महाकाल के दर्शन करने जाएंगे तो अब सरकार ने ये कर दिया कि वहां से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, वहां से लाइव वीडियो नहीं दिखाया जा सकता। क्या इस यात्रा के कारण ही ये एक रूल निकाला गया है? जब बाबा महाकाल के दर्शन करने जाएंगे वहां पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि इसको लेकर राजनीति बड़ी हुई थी, आप लोग की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब कुछ कर सकते और इतने डरे हुए हैं हम्म। और ये सरकार के इतने आदी हो गए हैं कि बिना सरकार के भी रह नहीं सकते हैं। इनसे मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता पूछना चाहती है कि जिनको मैंडेट मिला है उनको गिराकर सरकार बनाना और वापस मुख्यमंत्री बनाना, ऐसा आपने क्यों किया और क्या आपने कर लिया? सरकार बनाने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के बाद शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, जिनने कर क्या लिया? क्या तो ये, और जिस तरह से कमलनाथ जी ने सरकार चलाई थी 15 महीने वो लोगों को अच्छी लगी है, भाई हुई है, लोगों को उसका अच्छा असर पड़ा है और अब जनता मध्य प्रदेश की परिवर्तन चाहती है। आप देखना वो परिणाम आएंगे कि इनको समझ समझनी पड़ेगी मध्य प्रदेश में। हाँ, जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे आप इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो बाला बच्चन जी एक आखिरी सवाल, क्या ये यात्रा राजनीतिक है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसका असर दिखाई देगा 2023 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, स्पष्ट राहुल गांधी जी ने बोला है। देखिए मैं खुद विधायक नहीं, लेकिन आप इसको चुनाव से जरूर जोड़ रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस यात्रा के बाद। अभी आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया कि ये जो सरकार वाले जो जवाब दे रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं विधायक हूँ, मैं विधानसभा में मध्य प्रदेश की जनता की मेरी विधानसभा की जनता ने मुझे चुनकर भेजा, उन मुद्दों को मैं नहीं उठा सकता हूँ तो मैं कहाँ उठाऊंगा? ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है कि भाई संसद की जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ हमारी बात नहीं कहने देते, मीडिया में ढंग से आने देते। ठीक है बाला बच्चन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारे खास कार्यक्रम में शिरकत की और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्साहित है। देखना होगा कि जब ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में, 13 दिन ये यात्रा चलेगी, 399 किलोमीटर ये यात्रा सफर करेगी मध्य प्रदेश में। जब ये यात्रा का समापन होगा और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में इस यात्रा का क्या असर दिखाई देगा, देखना होगा इस यात्रा को लेकर आने वाले दिनों में। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।